महला गोल्डन नगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और जिससे तकरीबन 15-17 मकानात मुतासिर हुए। कुछ लोगों का 100% नुकसान हुआ है और कुछ लोगों का जुज़वी नुकसान हुआ है, कम ज्यादा। महल्ले के लोगों ने आग बुझाने के लिए पूरी कोशिश की और मदद की और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि ये भी बात बताई गई और देखने में आया कि आग बुझाने वालों की भीड़ में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कबाड़ तोड़ करके चोरी की और गरीब लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी के लिए जो कुछ थोड़े बहुत जेवरात और पैसे इकट्ठा किए थे वो पैसे लूट करके लोग ले करके गए। आमतौर पर जो समाज में इस तरह के बुरे लोग होते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं। जिन दिनों आग लगी मैं बैरून शहर सफर पर था। वहां से आने के बाद ये हुआ कि जो लोग तमाशाई है जाते हैं, शोबाजी करते हैं और कोई मदद किए या थोड़ी बहुत मदद किए, उससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं रहता। ऐसे लोगों को चक्कर लगा लेने दीजिए। कल मैंने सुना कि यहाँ पर इस तरह का बयान भी दिया गया कि आमदार आए नहीं, कारपोरेटर लोग महल्ले के आए नहीं। ऐसे मौके पर इस तरह की बात करना अच्छी बात नहीं। हम लोग ताखीर से जाते हैं, भीड़ के अंदर जा करके शोबाजी करके तमाशाई बन करके जाना हमारा काम नहीं है। जमीयत उलमा हमेशा काम करते रही है और हम हर मौके पर ये ऐलान करते रहे हैं कि जमीयत उलमा बाज़ आबादकारी का काम करती है, रिलीफ का काम करती है और भी जमीयत उलमा के बहुत सारे काम है। लेकिन तन्हा हम ही एक जमात नहीं है और कोई जमात, कोई तंजीम, कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी जिम्मेदार अगर ये काम करना चाहे तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बल्कि हम लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनको आगे आना चाहिए, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, उनको ऐलान करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है तो हम लोग इत्मीनान से आए हैं। इत्मीनान से हमने देखा है जमीयत उलमा एक दस्तूरी जमात है। हम अपनी वर्किंग कमेटी को बुला करके ये पूरी रिपोर्ट वर्किंग कमेटी में रखेंगे और वर्किंग कमेटी के फैसले के मुताबिक हम लोग आगे क्या करना है करेंगे। अभी कौन से महल्ले में आग लगी? बादशाह खान नगर। बादशाह खान नगर मछली बाजार में आग लगी थी। अभी वहां का तामीरी काम जमीयत उलमा के जरिए चल रहा है। अभी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ, ये हादसा पेश आ गया। गरीब लोग हैं, रोजाना कमाते हैं और जरूरतें उनकी पूरी होती हैं। जो कुछ अपना पेट कार करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पसंदाज करते हैं, आग लगने की वजह से वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। हमने देखा है। हमारी सर्वे टीम आएगी, आ करके बारीक बीनी के साथ देखेगी और काम करने वाली टीम आएगी, वो देखेगी कि अंदाजन खर्चा कितना है। हम लोग वर्किंग कमेटी में बात रखकर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस तरह शहर में 10 जगह पर चंद सालों में जो आग लगी थी हमने मकानात बना करके दिए हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि वर्किंग कमेटी इसको मंजूरी दे और जमीयत उलमा की तरफ से तामीरी काम हम लोग कर सके। है कि आप लोगों की गुजारिश बजा है, लेकिन जमीयत उलमा की भी अपनी एक कैपेसिटी है। हम लोग मकान बनाने की जो जिम्मेदारी लेते हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक मकान बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मकान बनाना कितना मुश्किल काम है। ऐसे 15-17 मकानात अगर जल जाएं, आयशा नगर में 30-35 मकानात जल गए थे, तकरीबन 50 से 55 लाख रुपये का खर्च आया था। तो जमीयत उलमा के पास इतना पैसा नहीं होता। हम अहलियान शहर से गुजारिश करते हैं कि वो जमीयत के कंधे से कंधा मिला करके और इस काम में साथ दे करके वो इन जैसे मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों की मदद करें। हम शहर वालों से गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है, जिन लोगों के बच्चियों के जहेज़ के बर्तन और इसी तरह नकदी वगैरह जल गई है, जेवरात जल गए हैं और जेवरात चोरी भी हुए, पैसे भी चोरी हुए, उन लोगों की मदद के लिए हमसे जो मुमकिन होगा हम लोग वर्किंग कमेटी की मंजूरी लेकर के इंशाअल्लाह वो काम करने की कोशिश करेंगे।